हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में। यानी कि जो हमारा पैरेलल सिस्टम होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इनकी मतलब पैरेलल सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सबको कैसे सॉल्व करेंगे हम और कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन कह रहा है 3 अनइक्वल यूनिट्स, ठीक है, विच हैव कांस्टेंट फेलियर रेट आर रिलायबिलिटी वाइज इन प्योर पैरेलल फंक्शन मोड। यानी कि क्या कह रहा है, 3 अनइक्वल यूनिट्स हैं और वो क्या है, फेलियर रेट कांस्टेंट है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, बोल रहे हैं कि मतलब कांस्टेंट अगर होगा, ठीक है, अगर फेलियर रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो जो हमारा मीन टाइम टू फेलियर होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर नहीं होता है यहाँ पे। और ये बोला कि रिलायबिलिटी वाइज जो प्योर पैरेलल सिस्टम है ये, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट डाउन द रिलायबिलिटी फंक्शन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है रिलायबिलिटी फंक्शन क्या होगा। सेकंड कह रहा है राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। थर्ड में पूछ रहा है राइट डाउन द फेलियर रेट फंक्शन। फोर्थ में कह रहा है राइट डाउन द मीन लाइफ इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द रिलायबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ मिशन टाइम इफ फेलियर रेट पर आवर्स ऑफ 3। ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आपको फेलियर रेट यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट मीन लाइफ ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या बताना है, आपको मीन लाइफ बताना है। ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा उसको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ओनली रिलायबिलिटी फंक्शन लिखना है इन 3 अनइक्वल, ठीक है, ये जो 3 है इस 3 अनइक्वल यूनिट्स के लिए। तो इसके जो अनइक्वल यूनिट्स के लिए रिलायबिलिटी फंक्शन हो जाएगा वो होगा आर टी इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा 1t प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा 2t प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा 3t प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3t, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2t माइनस ई की पावर लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3t और माइनस ई की पावर लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1t। ये क्या होगा, रिलायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो रिलायबिलिटी फंक्शन होगा 3 अनइक्वल यूनिट्स का, वो ये हो जाएगा रिलायबिलिटी। सेकेंड इसका कह रहा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना है हमें, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, अगर हम रिलायबिलिटी को क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और आगे क्या करें, माइनस लगा के अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें पास क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। इसी को सिर्फ हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1t प्लस यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ई की पावर माइनस लैम्डा 3t हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको अगर आप पहले लिखते हो इस वाले टर्म को, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी। तो प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ठीक है, इनटू क्या होगा यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3t, ठीक है। इसको लिखेंगे माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ई की पावर माइनस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3t माइनस ई की लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा था वो यही आपसे पूछा था उन्होंने कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है राइट डाउन द फेलियर रेट फंक्शन, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है फेलियर रेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो फेलियर रेट फंक्शन उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी अपॉन आर टी। ये क्या होता है, फेलियर रेट फंक्शन होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था फेलियर रेट फंक्शन, आपके पास फेलियर रेट फंक्शन आ गया। ये फोर्थ पार्ट इसके बाद, तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है उन्होंने पूछा मीन लाइफ इक्वेशन। तो एम इक्वल टू होते हैं ये 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3
प्लस 1/λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 माइनस 1/λ1 प्लस λ2 माइनस का 1/λ2 प्लस λ3 माइनस 1/λ3 प्लस λ1। ये क्या होता है, मीन लाइफ इक्वेशन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इनके फिफ्थ में उन्होंने पूछ रखा था आपसे कि कुछ वैल्यूज उन्होंने गिवन कर रखी है, ठीक है। λ1 की वैल्यू उन्होंने गिवन कर रखा था आपके पास 0.00000, ठीक है 6। इसे आप क्या लिख सकते हो, 6 × 10⁶। λ2 की वैल्यू है 0.00004, इसे आप लिख सकते हो 4 × 10⁶। λ3 की वैल्यू गिवन है 0.00005, इसे आप लिख सकते हो 5 × 10⁶, ठीक है। ये λ1, λ2 और λ3 की वैल्यू आपके पास गिवन है। और उन्होंने पूछ क्या रखा था आपसे, कैलकुलेट द रिलायबिलिटी फंक्शन, आपसे रिलायबिलिटी उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी आ जाएगा, सेम जो पहला क्वेश्चन पार्ट था उसी में क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी रिलायबिलिटी आ जाएगी e⁻−λ1 था, ठीक है। तो e⁻- ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो t आएगा, तो क्या करेंगे, t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6t × 10⁻6 प्लस e⁻−λ2 माइनस का 4t × 10⁻6 प्लस e⁻−5t × 10⁻, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, यहाँ पे इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो जो हमारे पास पूरे ऐड करने के पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 6, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा पूरा ऐड करने पे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1.5t × 10⁻5, ठीक है। मतलब 15 लिखेंगे तो 10⁻6 करेंगे, अगर 1.5 लिखे तो 10⁻5 कर देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे आएगा, अब 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे ये ऐड होगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 10 हो जाएगा तो आप 10 लिखो या फिर 10⁻5 लिखते हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगा, t × 10⁻5 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 9t × 10⁻6 और यहाँ पे माइनस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.1t × 10⁻5। ये आपके पास रिलायबिलिटी पूरी निकल के आ जाएगी। थर्ड यानी कि जो लास्ट पार्ट उन्होंने पूछा था आपसे, मीन लाइफ, इसी का मतलब मीन लाइफ उन्होंने पूछ रखे थे आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मीन लाइफ ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मीन लाइफ बताना है इसी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जो मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसमें अगर λ1 λ2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, मीन लाइफ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे m = 1/λ1, ठीक है। तो यानी कि λ1 की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻6 प्लस 4 × 10⁻6 प्लस 5 × 10⁻6, ठीक है, प्लस 1/, अब यहाँ पे 6 4 इसको ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्या है कि माइनस का क्या होता है 1/λ1 प्लस λ2, ठीक है। तो आप ऐड करोगे इसको तो 10 हो जाएगा × 10⁻6, और दूसरा क्या होता है λ2 प्लस λ3 होता है, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो 9 × 10⁻6 हो जाएगा, और थर्ड होता है λ3 प्लस λ1, तो 5 और 6 11 × 10⁻6, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज आप जब वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो पूरी जो वैल्यू निकल के आएगी आवर्स में आएगी मीन लाइफ, ठीक है। ये आएगा ऑलमोस्ट 3,81,313.13 आवर्स, ये मीन लाइफ आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ तक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।